हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जानते होंगे कि बार के साइंटिस्ट ओसीईएस डीजीएफएस की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गया है, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी आ गया है और फॉर्म भी अभी करंटली भरना स्टार्ट हो गए। तो आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये जानना चाहते होंगे कि सर बार की जो है कट ऑफ क्या रहती है, एक्सपेक्टेड कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पर गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा कि बार्क की जो रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि टू मीडियम से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जो फर्स्ट मीडियम है उसमें गेट स्कोर कार्ड से ही आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए गेट 26 में आप अपेयर होने वाले हैं, तो गेट 26, गेट 25 और गेट 24 का लास्ट 3 इयर्स का गेट स्कोर कार्ड एलिजिबल होता है। तो इसके हिसाब से अगर आपने अप्लाई कर दिया है और आपके अच्छा गेट स्कोर कार्ड है तो ये आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद गाइस बार्क जो है, मान लो इनकेस आपका गेट स्कोर कार्ड सही नहीं रहा और आपका गेट एग्जाम 26 का भी सही नहीं गया, तो आप क्या कर सकते हो, बार्क का सीबीटी एग्जाम भी होता है जो मार्च मंथ में अप्रोक्सीमेटली होगा। तो यहाँ पर बार्क का सीबीटी एग्जाम को भी आप जो है यहाँ पर फाइट कर सकते हो और सीबीटी एग्जाम में भी अगर आपका स्कोर आ जाता है तब भी आप यहाँ पर जो है शॉर्ट लिस्ट होके फिर आप चले जाते हो। तो कुछ बच्चों को बार्क गेट स्कोर कार्ड से लेता है, कुछ बच्चों को बार्क जो है सीबीटी जो अपना कंडक्ट करेगा उससे लेगा। अब गाइज यहाँ पर जो है गेट स्कोर कार्ड की कट ऑफ तो थोड़ी हायर साइड में देखने को मिल जाती है, बट सीबीटी की कट ऑफ जो है वो काफी लोअर साइड में देखने को मिलती है। और इवन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ब्रांचेज में तो 52 से लेके अंडर 300 में से 100 से कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है। तो 1/3 में भी यहाँ पर जो है आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हो। फिर जो दोनों जो सीबीटी बेस्ड जो बच्चे आते हैं और जो गेट स्कोर कार्ड से आते हैं, दोनों को एक साथ करके इन सबका इंटरव्यू लिया जाता है और फिर इसके हिसाब से फिर बच्चों को फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और फाइनल सिलेक्शन आपका इंटरव्यू पे होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, बार्क में हम लोगों ने एक आरटीआई लगाया था, लास्ट ईयर भी लगाया था, इस बार भी लगाया है। और बार्क में आरटीआई लगा के आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गेदर करी है, क्योंकि बार्क कट ऑफ जो है रिलीज नहीं करता। तो यहाँ पर पूरा आपके लिए एक प्रॉपर एनालिसिस आपको यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर बहुत सारी हमने इन्फॉर्मेशन इनसे यहाँ पर गेदर भी करी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, बार्क का ओसीएस डीजीएफएस 2022 का जो यहाँ पर आप देखोगे आपको डाटा दिखेगा, 2023 का दिखेगा, 2024 का दिखेगा। अब गाइस यहाँ पर आपको पता है बार्क जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस नहीं करता है अपने नोटिफिकेशन में कि कितनी वैकेंसीज उनकी रहेगी। तो यहाँ पर डिसिप्लिन आपको देखने को मिल रहा है कि मैकेनिकल, केमिकल, एमटी, इलेक्ट्रिकल, ईसी, सीएस, आईएन, सिविल, लाइक दैट सारी जो ब्रांचेज जिसमें बार्क अपनी रिक्रूटमेंट करता है वो यहाँ पर मेंशन है। इसमें अगर हम बात करें गाइस, जो फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सीबीटी कट ऑफ जो है वो यहाँ पर आपको गिवन है। सीबीटी की कट ऑफ की जो इनका सेपरेटली ये अपना सीबीटी कंडक्ट करते हैं, 300 मार्क्स का इनका सीबीटी होता है। और यहाँ पर क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो गेट गेट के लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 100 आते हैं और टाइम जो है वो गेट से भी आपको कम मिलता है। तो यहाँ पर जो है अब एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं होता कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे। गेट में मान लो आप 65 क्वेश्चंस में से आप ट्राई करते हो कि 62 क्वेश्चन जो है 65 में से सोल्व कर दूंगा तो मेरी टॉप रैंक आ जाएगी और मेरा सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। बट यहाँ पर जो है आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है कि आपने 300 जो मार्क्स है उसमें से अगर आप देखोगे, अगर पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ और यहाँ पर अगर आप इनको पूरा एनालाइज करो तो आपको काफी लोअर साइड ऑफ कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर 52 भी गया है आईएन का, तो 300 में से 52, 300 में से 77, ऐसे अगर 300 में से 89, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि इस ब्रांच में अगर किसी ने एक्यूरेटली यहाँ पर 30 क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए तो डेफिनेटली फिर वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो गया। इस ब्रांच में अप्रोक्सीमेटली अगर किसी ने 25 क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए एक्यूरेसी के साथ तो यहाँ पर मतलब उसका हो गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे बाकी ब्रांचेस का भी आपको ज़्यादा हायर साइड में नहीं दिखेगा। ऑलमोस्ट अगर आप 100 क्वेश्चन में से 50-55 क्वेश्चंस को टच कर लेते हो तो इट मीन्स आपका यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाता है। यहाँ पर अगर आप एनालिसिस करें पूरी डिटेल कट ऑफ को तो यहाँ पर सीबीटी की कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है, ये आउट ऑफ 300 आपको यहाँ पर कट ऑफ है। तो इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ थोड़ी सी हायर साइड में देखने को मिलती है यहाँ पर जनरली। इसके अलावा केमिकल की कट ऑफ भी थोड़ी हायर साइड में देखने को मिली थी अगर आप बात करो 2022 में। बाकी अगर आप मैकेनिकल में देखें तो 132 के आसपास है, आईएन में
108 है, और बाकी ब्रांचेस का भी यहाँ पर दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस तो गेट कट ऑफ स्कोर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर गेट कट ऑफ जो है जैसे सिविल का काफी हायर साइड जाता है, 872 है। ऐसे ही आप सीएस का देखोगे 823 है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल का 831 है, मैकेनिकल और केमिकल का भी दिया हुआ है। इसके बाद गाइज ये जो है ये अब आपको यहाँ से भी शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, यहाँ से भी शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, और इंटरव्यू जो है फिर आपका यहाँ से टोटल 1000 का ये वेटेज रख रहा है, उसमें से ये इंटरव्यू का यहाँ पर स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। तो फाइनल सिलेक्शन आपको पता ही है कि टोटली जो है इंटरव्यू पे होता है बार्क के अंदर। ऐसे यहाँ पर जो है फिर आपका ये कंसिडर नहीं होता है कि आपके लोअर साइड ऑफ मार्क्स से इतने कम मार्क्स से इतना कम सीवीटी में स्कोर किया है। बार्क में डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। इसके अलावा नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो मैकेनिकल में जैसे 698 को बुलाया, केमिकल में 249 को बुलाया, इलेक्ट्रिकल में 228 को बुलाया, इसी में 224 को बुलाया, ऐसे ही सिविल में 108 को बुलाया। तो सारे यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगर हम नेक्स्ट इससे अगले साल की देखें 2023 में, तो यहाँ पर मैकेनिकल की कट ऑफ और ज्यादा ड्रॉप हुई है अगर आप देखोगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं मैकेनिकल में गेट में भी कम हुए हैं। तो यहाँ पर 102 जो है ओनली, अगर आप 300 में से 102 मार्क्स सीबीटी में स्कोर कर जाते हो तो आपको यहाँ पर बार्क का कॉल आ गया। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको आईएन में 101 दिखेगा, बाकी 102, 1114, 116, तो ऑलमोस्ट जो है 150 के आसपास दिख रहा है। इसके इसी रेंज में 150 से बिलो दिख रहा है, यानी कि हाफ मार्क्स भी सिक्योर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है। यहाँ गेट स्कोर कार्ड भी गिवन है, कितने स्टूडेंट्स को बुलाया वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो मैकेनिकल में इन्होंने 707 स्टूडेंट्स को बुलाया। अब अगर हम बात करें 24, यहाँ पे काफी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कट ऑफ रही। मैकेनिकल में 77, सीबीटी में 300 में से 77 भी बच्चे ने स्कोर किया, उसका यहाँ पर जो है बार्क का इंटरव्यू कॉल आ गया। ऐसे आप देखोगे केमिकल में 157 और इलेक्ट्रिकल में 116, इलेक्ट्रिकल में भी काफी ड्रॉप हुआ, पहले 170 तक आता था, 116 पर ही आ गया। ऐसे ही ईसी में 138 तक आता था, 89 पे ही कट ऑफ यहाँ पर जो है सीबीटी में स्कोर में बच्चों के पास कॉल आ गए। सीएस में भी पहले 134 तक जाता था, 107, ऐसे आईएन में 108 तक जाती थी पहले, 52 पे ही यहाँ पे कॉल आ रहे हैं। तो यहाँ पे बाकी भी आप देख सकते हो, सिविल में भी 104 पे कॉल आ रहा है। तो यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड भी मेंशन है। गेट स्कोर कार्ड भी अगर आप देखोगे तो आईएन का काफी लोअर साइड में है, 333 गेट स्कोर कार्ड पे भी यहाँ पे कॉल आए हैं। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए वो भी मेंशन करा हुआ है। अब गाइज ये 2022, 23 और 24 की कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं 25 की। तो 25 में भी हमने आरटीआई लगा के इन्फॉर्मेशन गैदर करी है। तो यहाँ पर मैकेनिकल में और भी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। आप देखोगे 89 मार्क्स पे जो है लगभग 89 के आसपास, 300 में से 89 सीबीटी में बच्चे का स्कोर आ रहा है, तब भी उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो जा रहा है। केमिकल में 141, सिविल में 103, इलेक्ट्रिकल में 119, इलेक्ट्रॉनिक्स में 80, कंप्यूटर में 124, इंस्ट्रूमेंटेशन में 84, और बाकी ब्रांचेस भी यहाँ पे दी हुई है। और गेट स्कोर कार्ड भी यहाँ पर मेंशन है। तो गाइस आइदर इफ यू आर एबल टू स्कोर वेल इन गेट 26, तो आप उसके बिहाफ पर तो जा ही सकते हैं। ट्राई करो कि एटलीस्ट 800 से ऊपर, आप 850 से ऊपर आप स्कोर कर पाए तो आप डेफिनेटली फिर होगा। सीबीटी जो है उसमें कट ऑफ जो है कुछ ब्रांचेज में लोअर साइड में ही देखने को मिलती है, बिकॉज यहाँ पर एक्यूरेसी का गेम होता है। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चन सोल्व करो, यहाँ पे ये होता है कि आप सेलेक्ट करो क्वेश्चन को और उसको सोल्व करो, और उसमें एक्यूरेटली आप जो है 40 से 50 क्वेश्चंस तो अगर आपने सोल्व कर लिए एक्यूरेटली और नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो डेफिनेटली आपकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर काफी सरप्राइजिंग आपको कट ऑफ देखने को मिल रहा होगा, गेट स्कोर से हायर साइड में और सीबीटी से लोअर साइड में। तो या आप के पास दोनों है कि आप किस तरीके से इसमें एग्जाम में एक सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी फिर आपका कितना ही आए सीबीटी में, कम भी हो, आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करो, फाइनल मेरिट लिस्ट तो इंटरव्यू से ही बनती है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक अच्छा चांस है। आज के इस वीडियो में हमने आरटीआई से पूरा डिस्कशन किया है, कट ऑफ के ऊपर पूरा ऑथेंटिक डाटा आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला वीडियो कौन से पीएसयू कौन से आईआईटीज की कट ऑफ का चाहते हो, इसी तरीके से पूरा डिटेल एनालिसिस चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप क्या बार्क के एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं तो आप गेट स्कोर कार्ड से जाएंगे या सीबीटी से जाएंगे या दोनों से जाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके रखिए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पिन किया हुआ भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और अलोंग विद टेलीग्राम चैनल एक आपको पीडब्ल्यू पोर्टल की लिंक भी मिलेगी, जिसपे जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, पीडीएफ्स आते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप पीडब्ल्यू पोर्टल पे विजिट करेंगे, वहां पर सारी पीडीएफ्स नोटिफिकेशंस की वीडियो प्रॉपरली आपको अरेंज मिल जाएगी डे वाइज। तो आपके लिए आसान हो जाएगा, पीडीएफ भी मिलेगी, आप चेक करके जिसमें भी आपको अप्लाई करना है उनमें अप्लाई भी कर सकते हैं। आप में से जिस भी स्टूडेंट ने बार्क का फॉर्म नहीं भरा है, अभी भी फॉर्म एक्टिव है, आप एज सून एज पॉसिबल भर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन
सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।